हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है, वो यह सोचते हैं कि यार भूत, उन्हें 50% तो ये विश्वास रहता है कि भूत होता है, 50% ये विश्वास रहता है कि भूत नहीं होता है। मतलब बीच की अवस्था में अटके हुए होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यार पता नहीं भूत होते हैं या नहीं होते हैं। कुछों को 100% विश्वास होता है कि भूत होते ही नहीं हैं, कुछों को 100% विश्वास होता है कि भूत होते ही हैं। तो कुछ लोग अलग जगह में जाने से डरते हैं, अंधेरे में जाने से डरते हैं। घर पर जब कोई अकेला होता है तो वो डरने लग जाता है। जैसे कोई लड़की है, अकेली है, तो वो डरने लग जाती है। या कहीं रात में आने जाने से डरते हैं कि भूत मिल जाएगा। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जब वो अकेले जंगलों में कहीं फंस जाते हैं तो वो इस बात से डरने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतना मुझे जानवरों से डर नहीं लगता, जानवर मुझ पे भिड़ जाएगा, मैं उससे लड़ जाऊंगा, लेकिन उसको मैं मार भी दूंगा, उससे मैं कुछ भी कर ले, वो मुझे घायल कर देगा, लेकिन मैं भी उससे हार नहीं मानूंगा। लेकिन जो भूत है उससे कैसे लड़ूंगा भाई? वो तो कोई जानवर का रूप लेके आ सकता है, उसको तो मैं घूंसा मारूंगा तो घूंसा उसके लगेगा ही नहीं। वो यहाँ दिखाई देगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, तो यहाँ दिखाई दे जाएगा, फिर यहाँ दिखाई दे जाएगा, फिर मेरे शरीर में घुस जाएगा, मेरे पेट में अंदर घुसकर घूसा मारेगा, मुझे नष्ट कर देगा। वो मेरे पेट में घुसकर घूसा मारेगा, मुझे मार डालेगा। उससे लड़ना बहुत मुश्किल है। और तो यह सोचकर वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, जो काम ज़रूरी होता है वो नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भूत हकीकत में होता है या नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहला हम बात करेंगे कि ये लोगों पे भूत आता कैसे है। तो देखिए, जो भूत की फिल्में हम देखते हैं उनमें क्या दिखाते हैं कि कोई इंसान है, किसी ने किसी को मार दिया, वो मर गया, अब उसकी आत्माएं भूत बन गई, अजीब सा चेहरा हो गया, डरावना, बाल जो है बिखरे हुए हैं, नाखून लंबे लंबे हैं। कोई ऐसे घर में सुनसान जिसमें कोई नहीं रहता है, उस घर में रहने लग गया, वहाँ वो गया, उसे पकड़ लिया, मार दिया। इस तरह से मूवी में दिखाते हैं। और मूवी में ये भी दिखाते हैं कि जब किसी के अंदर जब भूत घुसता है तो वो कैसी हरकतें करता है, कैसे उसकी प्रतिक्रिया होती है, कैसे वो अजीब सा चेहरा करता है, दांतों को कटर कटर करता है और ऐसा आँखें ऊपर को चढ़ाता है और अजीब सा, और कहीं कहीं कुछ चीज़ फेंकने लगता है, कहीं कुछ चीज़ फेंकने लग जाता है, और बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ताकत आ जाती है उसके अंदर। एक साथ दो को मारने लग जाता है और कुछ भी उठा लेता है हाथ में। अगर कुल्हाड़ी है तो कुल्हाड़ी उठा ली मारने के लिए। ये सब मूवी में हम देखते हैं, हम सोचते हैं अच्छा भूत ऐसा होता है। या किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, उसकी आत्माएं जो है भूत बन गई, अब वो उसके अंदर समा गई। अब क्या हुआ कि परिवार में किसी के ऊपर भूत आ गया, अब पूरा परिवार उससे डर रहा है। भूत के आने से पहले उस पूरा परिवार उसको परेशान करता था। अब जैसे ही उस पर भूत आने लग गया, पूरा परिवार डर रहा है उससे, अरे कि इस पर तो भूत आ गया। अब उससे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है फालतू। अब क्या है, अब उसे आराम है, उसे पता है कि हाँ अच्छा, भूत की एक्टिंग करने से अब मुझसे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं कर रहा है। तो ये सब फिल्मों में ही देख देख कर ये आम जनता, ये गरीब लोग हैं, ये सब देखते हैं तो ये सोचते हैं अच्छा जब भूत आता है तो ऐसी हरकतें करते हैं, अच्छा ऐसा होता है, भूत आता है तो अच्छा आदमी इस तरह से खेलने लग जाता है। तो ये सब मूवी में देख देख कर हमें पता चलता है ना, वरना हमें कैसे पता
कि भूत का चेहरा कैसा होता है, भूत कैसे कपड़े पहनता है, क्या होता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। हमने आज तक भूत को कभी देखा ही नहीं है। हमने भूत या किसी के शरीर में आते हुए देखा है, बस इतना ही हुआ है। या जो इंसान बोलता है कि हाँ मैंने देखा है भूत, तो वो झूठ बोल रहा है। भूत का कोई शरीर होता ही नहीं है। तो ये सब हमने मूवी में ही देखा है कि भूत का शरीर होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो यही सब देखकर आम जनता को विश्वास हो गया है कि हाँ भूत होता है। तो ऐसे ही कुछ समय की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक 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 औरत थी, उसके घर में पूरा परिवार उसको परेशान करता था, उसके साथ जुल्म करता था, सास सताती थी, ससुर भी परेशान करता था, कोई उसके पक्ष में नहीं था। यहाँ तक कि उसके मैके वाले भी उसके पक्ष में नहीं थे, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तो उसने क्या किया, उसने सब भूतों की फिल्में देख रखी थी, भूतों के बारे में उसे सब जानकारी थी, कैसे खेलते हैं, कैसे बालों को जो है बखेरते हैं। एक दिन वो एक्टिंग करने लग गई। उसको जब ज़्यादा परेशान सब जो है परिवार जो है उसे परेशान करने लग गए, उसे हंसी सताने लग गए, तो वो बहुत ज़्यादा एकदम से चीखने लग गई थी और दांतों को किलकिलाने लग गई थी। पूरा परिवार डर गया था। जैसे मूवियों में दिखाते हैं, जैसे गदर मूवी में दिखाया है, नल उखेड़ के मारा है, तो सारे लोग हैरान हो गए, सब चौंक गए कि इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि नल उखेड़ दिया। तो ऐसे ही किसी की चीख आवाज़ में इतनी दम होता है कि लोग डर जाते हैं, वो सोचते हैं पता नहीं ये कौन सी अद्भुत शक्ति आ गई इसके अंदर। तो ऐसे ही उसने कुछ नाटक किया, घर वाले सब डर गए, उन्हें लग गया कि भूत आ गया। अब भूत आ गया तो अब पूरा परिवार उससे डरने लग गया था। कोई ज़्यादा फालतू नहीं बोलता था और कोई उसे तंग करता था तो फिर से वो वही एक्टिंग करने लग जाती थी। तो ऐसे ही देखी देखा एक पड़ोस में दूसरे घर में उसको वो परेशान करने लग गए थे। सारे लोग उसके परिवार के और रिश्तेदार लोग भी उसे ताने देते थे, मैके वाले उसके पक्ष में नहीं थे। तो उसने सोचा मुझे क्या करना चाहिए, ये घर वाले तो मेरा शोषण कर रहे हैं, मुझे सता रहे हैं। तो उसने क्या काम किया, उसने देखा कि यार ये इस तरह से नाटक कर रही है तो मुझे भी करना चाहिए। वो भी ऐसा नाटक करने लग गई। तो उसके परिवार के सब डर गए। उसने सोचा अरे उसका भूत अब जो है इस पर आ गया, अब इसके ऊपर आ गया, इसका भूत इसके ऊपर आ गया। अब उसके परिवार वाले जो है डरने लग गए। तो ऐसे ही और कुछ औरतों के साथ क्या होता है कि जब परिवार वाले ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उसके साथ सता रहे हैं, तो वो सोचती है मुझे क्या करना चाहिए। कोई साथ नहीं देता, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो वो सुसाइड करने को जाती है, फांसी लगाने को जाती है। तो पूरा परिवार डर जाता है, अरे कि भाई अगर ये मर गई फांसी लगाकर तो क्या होगा, पूरा घर जेल जाएगा। तो इस वजह से फिर पूरा घर उससे बोलता ही नहीं है। फिर वो मज़े में रहती है, आज़ाद रहती है, खुशी से जीने लग जाती है। वो सोचती है मैं मर जाऊंगी तो पूरा परिवार परेशानी में फंस जाएगा, सारे जेल में जाएंगे। तो कंट्रोल करने के लिए तो हर इंसान जिसके ऊपर कोई जुल्म करता है, परेशान करता है, तो वो कोई ना कोई तरीका खोजता है जिससे कि लोग मुझसे डरने लग जाएं। कुछ अपनी आवाज़ से डराने लग जाते हैं, कुछ लोग अपनी जो है कोई ना कोई तरीका खोज लेते हैं कि किसी के ऊपर जो है कुछ लेकर, कोई लोहे की चीज़ लेकर, कोई जो है दराती लेकर या गड़सा लेकर या कोई छुरी लेकर एकदम से उसको मारने को पड़े तो वो डर जाते हैं। और एक ये बहुत ज़िद्दी है, इससे मत बोलना, ये तो भाई कुछ नहीं देखता है, डायरेक्ट ईंट मार देता है उठाकर, या जो इसके हाथ में आ जाता है वही मार देता है, इससे मत बोलना। तो वो डर जाते हैं। तो वो समझ जाता है कि हाँ इस तरह से लोग जो है मुझसे डरते हैं। कुछ जो है
मरने का नाटक करने लग जाते हैं, जिससे लोग डरने लग जाते हैं। कुछ जो है भूत का नाटक करने लग जाते हैं, तो वो वैसे डरने लग जाते हैं। तो ऐसे ही एक जो है बचपन में मैं छोटा था तो काफ़ी लड़का हम खेलते थे। तो एक हमारे पड़ोस में एक बहुत गरीब था, पर उसको सारे परेशान करते थे, लड़का उसे मारते थे, बहुत ज़्यादा उसे सताते रहते थे। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। तो एक दिन उसको कुछ जो है लोग मिलकर ज़्यादा ही मार रहे थे, तो उसने अपना चेहरा अजीब सा कर लिया, दांतों को किटकिटाने लग गया था, और फिर वो सब पर एकदम से चीखने लग गया था, और आंखें बुरी तरह कर रहा था, और हाथों को ऐसा शरीर उसका कांपने लग गया था, और वो सबको काटने लग गया था, काट रहा था वो। तो सब डर गए, अरे यार इसे क्या हो गया, और इस पे तो कोई भूत आ गया। कोई बोल रहा अरे इसका जो है दिमाग चल गया, अरे इसको क्या हो गया। तो इस तरह से फिर मोहल्ला के जो और लड़का ही नहीं, जो और फिर क्या किया, मोहल्ला के जितने भी लड़का है वो उससे नहीं बोलते थे। फिर वो समझ गया कि अच्छा अब मुझसे कोई नहीं बोलता है, अब मेरी सब इज्जत करते हैं। तो वो जब भी कोई उसे परेशान करने की कोशिश करता है, एकदम वो भूत की एक्टिंग करने लग जाता था। अब जैसे किसी इंसान पर दौड़ा पड़ जाते हैं, अचानक से ही वो एकदम से उसका शरीर कांपने लग जाता है, मुंह से झाग निकलने लगता है, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं। तो हमें उस टाइम लगता है कि यार इस पे कुछ आ गया। बाद में पता चलता है कि ये दौड़ा पड़ते हैं, अचानक से ही एकदम इंसान गिर जाता है, और वो कुछ समय के बाद वो अपने आप सही हो जाता है। कोई बोलता है चप्पल सुंघा देते हैं तो वो सही हो जाता है। तो ऐसे ही जो खेलने वाले को, कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि जब ये खेलने वालों को जब किसी बाबा के पास लेकर जाते हैं तो ये सही कैसे हो जाता है। तो देखिए सही ये इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि हाँ कि बाबा जो है वो हमारे पक्ष में ही बोलेगा, हमें जो है बढ़ावा ही देगा। तो उसकी नज़रों में वो थोड़े सही हो जाते हैं। और फिर बाबा लोग क्या करते हैं, जब भूत आ जाता है तो वो बार पकड़ के खींचने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं, हाथ में डंडा ले लेते हैं और पिटाई लगाते हैं। तो क्योंकि उनको पता होता है कि ये अपनी सच्चाई तो बताएगा नहीं, सच्चाई बताएगा तो यही फंसेगा। अगर ये कहने लग जाए कि नहीं मेरे ऊपर कोई भूत नहीं है, मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ, ये वो है, तो फंसेगा यही। तो वो तो फांस लेते हैं सब तरफ। उन्हें पता होता है कि सच्चाई तो अपनी बताएगा ही नहीं कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, इस वजह से वो डंडा उठा लेते हैं हाथ में। और वो उनको पता होता है कि अब ये भूत की अवस्था में है, ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी उठाकर ये मार सकता है मेरे। इस वजह से आपने देखा होगा कि ये बाबा लोग होते हैं, जब ये किसी से बात कर रहे होते हैं जिस पर भूत चढ़ा हुआ है, तो इनके हाथों में ज़रूर कुछ होता है और ये उसी से मारना शुरू कर देते हैं। फिर ऐसे ही कोई मंत्र पढ़ के मारते हैं, बोलते हैं देखो ये सही हो गया, तो वो सही हो जाता है। तो ऐसे ही लोगों के अंदर एक जुनून आता है। एक ऐसे में ये मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है तो मेरे अंदर भी बहुत ताकत आ जाती है, ऑटोमेटिक इतनी ताकत आ जाती है कि लोग सोच भी नहीं पाते हैं कि इतनी ताकत कैसे आ गई। एक बार मैंने, कई साल पहले की बात है, मेरा जब किसी से झगड़ा हुआ था तो मैंने गुस्से में इतनी मोटी रस्सी तोड़ दी थी, और मैं भी सोच में पड़ गया कि इतनी मोटी रस्सी मैंने तोड़ कैसे दी। तो ये एक ऐसा जुनून आता है अंदर, एक जोश आता है। देखा होगा कि अक्सर जो नौकरी की तैयारी करते हैं, कोई जो IAS बन जाते हैं, DM बन जाते हैं, जो ज़्यादातर गरीब के घर से ज़्यादा बन जाते हैं। वो क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वो उनके अंदर जुनून होता है। उनको इतना पढ़ने का समय भी नहीं मिलता और इतना कुछ उनको खाने पीने को अच्छा भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो अपने जुनून की वजह से वो बहुत आगे पहुंच जाते हैं। वो उनके अंदर जुनून होता है। ऐसे ही इंसान कोई ना कोई तरीका खोजने लग जाता है। जब किसी के साथ हम गलत करते हैं, रोज़ उसको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, या जैसे कि
गांव का प्रधान है वो बहुत क्रूर है, किसी एक आदमी को परेशान कर रहा है, डेली कर रहा है, तो वो भूत की एक्टिंग करने लग जाता है। उसे पता होता है सारे लोग ऐसे ही डरेंगे, और तो कोई तरीका है ना इनको डराने के लिए। परिवार के परेशान करते हैं तो फांसी खाने को डराते हैं, मरने को डराते हैं। और जब कोई पूरा मोहल्ला या गांव के लोग मिलकर किसी को परेशान कर रहे हैं तो वो भूत की एक्टिंग करने लग जाता है, ताकि मेरे चर्चा पूरे गांव में चलने लग जाएं, पूरा गांव मुझसे फालतू बोलना बंद कर दे, लोग मुझसे डरने लग जाएं। इस तरह से होता है। तो ये लोग भूत किसी के ऊपर आत्माएं खेल रही हैं, भूत खेल लिया है, ये सब फिल्मों से फैल रहा है। तभी तो लोग बोलते हैं कि ये जो है भूत की फिल्में मत देखा करो, ये भूत की फिल्में देखने से भूत आ जाता है शरीर में। तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि भूत की फिल्म देखकर बच्चे वो हरकतें वो सब सीखने लग जाता है कि हाँ भूत कैसा आता है। और पहले के ज़माने में लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई जो है अनुशासन को उल्लंघन ना करे, कोई मर्यादा ना तोड़ दे, तो इसके लिए ये एक ऐसा डर लोगों के अंदर बिठाया गया था। पहले जनसंख्या कम थी, पहले लड़ाइयाँ ज़्यादा होती थी, गुस्सा में एक दूसरे को मार देते थे, किसी के पेट में छुरी भोंक देते थे, किसी को जिंदा जला देते थे, ऐसा करते थे। तो उन्होंने सोचा एक तो आबादी वैसे ही कम है दुनिया में, ऊपर से आपस में हम लड़ उड़ कर मर जाएंगे, तो कैसे ये दुनिया चल पाएगी, कैसे पृथ्वी चल पाएगी। तो देश के अंदर फिर यही एक बात, मतलब एक ऐसी परंपरा चला दी गई जिससे लोगों के अंदर डर जो है उनके अंदर पैदा किया गया था कि आप किसी को मारोगे तो उसकी आत्मा बनकर आपको मारेगी, बदला लेगी, ये सब ऐसा दिखाया गया था। तो देखिए, अगर आप लोग और ज़्यादा इसको सच्चाई से जानना चाहते हैं तो इसका उल्टा जो लोग बोलते हैं उसके उल्टा करना शुरू कर दो। लोग बोलते हैं कि कहीं टोटका है, वहाँ से बचकर निकल जाना चाहिए, वहाँ कोई चीज़ पड़ी है उसको उठाना नहीं चाहिए, कुछ भी पड़ा है जैसे टोटका कर देते हैं लोग, तो तुम वहाँ उसमें लात मारो, जो अच्छी चीज़ है उसको उठाकर जेब में रख लो। कुछ बोलते हैं नवे दिन नहीं जाना चाहिए, शुक्र के दिन कहीं नहीं जाना चाहिए रिश्तेदारी में से, तो तुम अदबदा कर उसी दिन जाओ। कुछ बोलते हैं कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, रात में झाड़ू लगाना चाहिए। कोई बोलता है कि इधर को पैर करके नहीं सोना चाहिए, तो उधर को ही पैर करके सोना चाहिए। कोई बोलता है कि चूल्हा ऐसे रखना चाहिए, ऐसे मत रखो, तो तुम उल्टा रखो उनके कहने से। ये हमें सब करते रहना चाहिए। ऐसा करने से अंधविश्वास दूर होता है और धीरे धीरे सच्चाई सामने आ जाती है। फिर पता चलता है कि हाँ ये सब बातें मनगढ़ंत हैं, ये बनाई गई थी, ये लोगों को कंट्रोल करने के लिए, डराने के लिए सब कुछ ऐसा किया गया था। ऐसे ही एक बार की बात है, एक जो ठेला होता है, ये पकौड़ी उकौड़ी बेचते हैं ये लोग, ऐसे गोलगप्पे का ठेला था, तो वो लेकर जा रहा था, तो रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई थी, तो उसके साथ जो है दूसरा था, वो बोला अरे नहीं इधर से नहीं जाएंगे, बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत हो जाएगा। वो उस रास्ते से नहीं गया, उसने जो है रास्ता काट लिया। रास्ता जैसे ही काटा, उसने आगे पहुंचा, तुरंत उसका सारे जो उसका दही था वो गिर गया था, गोलगप्पे थे वो भी गिर गए थे उसके। तो उसने बोला भाई हम तो जो है दूसरे रास्ते से गए, फिर भी हमारे साथ गलत हो गया भाई, ये जो है क्यों हो गया, जिधर को बिल्ली रास्ता काट के गई थी हम उधर को तो नहीं गए। तो ऐसे ही अगर कोई इंसान बोल रहा है कि शुक्र है आज मत जाओ, या नमा दिन है मत जाओ, उस दिन चले जाते हैं और बाई चांस कोई दुर्घटना घट जाती है, तो लोग बोलते हैं देखो हमने बोला था ना, बोला तो आज के दिन मत जाओ, पर तुमने हमारी बात ही नहीं मानी, और देखो ये दुर्घटना घट गई ना घट गई, तुम तो हमारी बात झूठ मानते हो।
तो इस वजह से किसी कोई इस तरह से बोल रहा है तो उससे शर्त लगा लो पहले ही, बोल दो चलो अगर तुम बोल रहे हो आज शुक्र है मत जाओ, और अगर मेरे साथ नहीं हुआ कुछ, सही सलामत पहुंच गया, फिर क्या करोगे तुम? दुनिया में ना जाने कितनी दुर्घटनाएं घट रही हैं, क्या वो शुक्र के दिन ही घटती हैं? क्या वो 90 दिन को ही जो है दुर्घटना घटती हैं? रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ दुर्घटना घट रही हैं, और रोज़ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है इतनी देश के अंदर। तो क्या वो कोई दिन देख क्या हो रहा है कि ये उस दिन होगा या उस दिन होगा? अगर ये आत्माएं जैसी चीज़ होती, ये भूत प्रेत वगैरह होते, तो इंसानों ने बड़ी इंसान से बढ़कर तो कोई चीज़ है नहीं, इंसान ने हर चीज़ को कंट्रोल कर लिया है। अगर ये भूत आत्माएं होती तो इनको जो है सरकार अपने कंट्रोल में कर लेती। सरकार के पास तो अपार पैसा है, जो मांगे वो देने को तैयार है इनको, भूत को देने के लिए। भूत शराब मांगे तो शराब देने को तैयार है, भूत पैसा मांगे पैसा देने को तैयार है सरकार। भूत अगर किसी की जो है बलि मांगती है तो बलि देने को भी तैयार है सरकार, सब कुछ देने को तैयार है भूत पलीत को, इनको आत्माओं को। तो ऐसे तो इनसे बोलकर कुछ भी करा सकती है सरकार, किसी देश का भेद जो है निकलवा सकती है कि फलाने देश में क्या चल रहा है। अरे कोई हवन कराएगी सरकार, जितने भी आत्माएं हैं, देवी देवता हैं, उन सबको प्रकट करके इनसे बोलकर कहीं भी कुछ भी करा सकती है सरकार। फलाने देश को नष्ट करा सकती है, दूसरे देश में कहीं है कुछ भी पूछ सकती है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, सारे भेद जासूस बनकर ये काम कर सकते हैं। अगर ये होते तब। और ये भूत जैसे लोग ये गरीबों को ही परेशान करते हैं, अमीरों को तो कभी परेशान नहीं करते हैं। अमीरों के पास जाओ, मोदी जी के पास जाओ, योगी जी के पास जाओ, इनसे बोलो कि भाई हम जो चाहते हैं हमारा काम पूरा करो, हम तुम्हारा काम पूरा करेंगे, इनसे कुछ वादा करो। और तुम पर भूत पलीत आ रहे हैं तो इनसे बोलो ना कि भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें कुछ चाहिए तो इन बड़े बड़े लोगों के पास जाओ, हम पे क्या रखा है, हमें क्यों परेशान कर रहे हो, हम तो वैसे ही परेशान हैं। और ना जाने रोज़ कितनी मौतें हो रही हैं, कितने लोग रोज़ मर रहे हैं, तो क्या वो सब भूत पलीत बन रहे हैं, सबकी आत्माएं भटक रही हैं। रोज़ ना जाने कितने पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कितने जानवर मर रहे हैं। जानवरों को भी फिर भूत बनना चाहिए, एक दूसरे को मारना चाहिए। एक शेर दूसरे शेर को मार देता है तो उस शेर की आत्माएं बनकर उसको मार देना चाहिए। कोई शेर बेरहमी से किसी भैंस को खा जाता है मारकर, तो उसकी जो भैंस की आत्माएं हैं उसको शेर को मारना चाहिए। तो देखिए, जो लोग अब भूत पलीतों का नाटक खेल रहे हैं, अब लोग समझदार हो गए हैं, अब इंटरनेट का ज़माना है, अब बड़े बड़े अच्छे लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है, महान लोगों के विचार पढ़ने को मौका मिल रहा है, सब कुछ जान रहे हैं। अब कुछ गलत नहीं चलेगा, जो सही है सिद्ध, अब जो कुछ इंसान बोलता है अब वो सिद्ध करके दिखा रहा है, सबूतों के साथ बोल रहा है, तभी इंसान बस जो है तभी इंसान विश्वास करेगा, वरना ऐसे अब ये बातें बिल्कुल नहीं चलने वाली हैं। अब धीरे धीरे सब कुछ लोग समझ रहे हैं कैसे क्या है, किसने किसको बेवकूफ़ बनाया, कैसे लोगों को परेशान किया, क्या कौन सी बात सच है कौन सी गलत है, ये सब धीरे धीरे लोग धीरे धीरे सबकी समझ में आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।